जैसा कि मैंने आपको एक दो दिन पहले खबर दी थी कि Oppo F7 का सक्सेसर यानी Oppo F9 और Oppo F9 Pro आपका इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। और आपको पता कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ नहीं है, आपका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो है जानकारी दी गई है इसकी। तो यानी यहाँ पर जो पूरी बातें ऑफिशियल यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 6.3 इंचेस की स्क्रीन मिलती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और इसके अलावा जो 400 ppi की आपको पिक्सल डेंसिटी मिलने वाली पिक्सल पर इंच। और इसके अलावा जो आपको वाटर ड्रॉप डिज़ाइन देखने को मिलता है। और वाटर ड्रॉप जो है इसलिए कहला रहा है कि आपके नॉच का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे आप सामने देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो एक अच्छी चीज़ बता दूँ, इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है जो बताओ आपका बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे पर्सनली। पर आपको जो वर्जन नहीं बताया गया कि कौन सा यूज़ करा गया है। और इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Helio P60 देखने को मिलता है, यानी कि Realme 1 वाला और Oppo F7 वाला। तो यहाँ पर जो है कुछ निराशा हुई है कि आपको थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर दिया है नए फ़ोन में भी, पर यहाँ पर जो है प्रोसेसर अभी अभी नया ही आया तो है इसमें कुछ नहीं करा जा सकता है। और इसके अलावा 6 GB की रैम मिल जाती है 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। और हो सकता है आपको जो है 64 GB वाला वेरिएंट भी आ जाए। और इसके अलावा 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड डालकर। और इसके अलावा एंड्रॉइड ओरियो जो है फ़ोन के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा कैमरा की अगर बात की जाए तो 16+16 2 आपको कैमरे मिलते हैं पीछे की तरफ। तो मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगा है कि चलो जो सेकेंडरी कैमरा पर किसी कंपनी ने तो जो है ध्यान दिया। और इसके अलावा सामने की तरफ बात करें तो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो ओप्पो वीवो की जो पहचान है फ्रंट कैमरा। और इसके अलावा बैटरी की यहाँ पर बात की जाए तो 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है फास्ट चार्जिंग के साथ इनकी, यानी कि वूक चार्जिंग के साथ। यहाँ पर आपको जो है ब्रांडिंग करी गई है, आपका 5 मिनट के चार्ज में आपको 2 घंटे का टॉक टाइम दे देगा। ऐसा खैर वैसे होगा नहीं, बहुत मिनिमम ही चांस होंगे ऐसा मिले, पर खैर दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट तो बताना बनता है। और इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, सारे सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, फेस अनलॉक वगैरह नॉर्मल फीचर जो आपके रहते हैं सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पर जो सवाल आकर आता है कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस आपका 25,000 से तो ऊपर मेरे ख्याल में रहेगा ही। पर यहाँ पर जो प्रोसेसर Helio P60 मिलता है, पर यहाँ पर एक बात होगी, अगर आपका कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है तो तभी आपको जो है वेट करना चाहिए, वरना मेरे ख्याल से इस डिज़ाइन के लिए ही बस वेट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर 23, 24, 25 तक भी आता है तो इस फ़ोन से अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका Zenfone 5G होएगा, यानी कि फ्लैगशिप फ़ोन है जो। तो अगर आपका बजट 24-25 हज़ार के आसपास है तो मेरी मानो उसमें थोड़े से और जब मिला लो कैसे न कैसे करके, और जो है Zenfone 5Z खरीद सकते हो अभी बिना वेट के। पर आपको अगर वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन बता दिया और बता दिया कैमरा कैसा हो सकता है। पर अगर कैमरा ही डिपेंड करता है, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे ख्याल से इतना अच्छा होगा नहीं, पर अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जब भी आपको वेट करना चाहिए। अगर खबर निकल कर आती है कोई तो आपको बता ही दूंगा। और इसके अलावा फ़ोन खरीदना चाहोगे कि नहीं, क्या राय रखते हो तो कमेंट्स में बता देना। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ यहाँ से लाइक कर देना। टारगेट बस 30 लाइक से रख रहा हूँ तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और इसके अलावा वीडियो को शेयर कर देना कि Oppo F9 और F9 Pro के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वेट करने लग गए हैं। और इसके अलावा चैनल पर रेगुलर हो, मिलता हूँ आपसे वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।